हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीमेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 जिसका दोस्तों री एग्ज़ाम आपका अगस्त से होने जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, मात्र देखा जाए दोस्तों तो 15 से 20 दिन का ही समय बचा हुआ है। इस समय दोस्तों आप पे प्रेशर भी होगा, आप सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो दोस्तों हम आपको अपनी एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि 300 मार्क्स का तो दोस्तों आप लोगों का पूर्णांक है 300 नंबर का, इसमें से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 250 प्लस नंबर आए तो इसके लिए दोस्तों आपको अभी से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना करके पढ़नी होगी। देखिए दोस्तों करना क्या होगा, आप अपनी स्टडी करिए दोस्तों, लेकिन डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दोस्तों क्या है, कोई भी मॉडल पेपर आप ले लीजिए, जैसे उसमें 150 प्रश्न आपके हैं यूपीपी एग्जाम में, और दोस्तों एक OMR कहीं से आप प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है, 150 प्रश्न का आपको मिल जाएगा, और बैठ जाइए दोस्तों और टाइम लगा करके देखिए कि 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों अभी से आप अपना असेसमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा दोस्तों, 10 से 15 दिन का आपके पास समय है, और एक दिन में दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों कितना भी दोस्तों पढ़ लेंगे आपके लिए कम ही रहेगा। हम आपको एक चीज जरूर बता रहे हैं, अगर इसको आपने दोस्तों फॉलो किया तो दोस्तों निश्चित रूप से आप अच्छा मार्क्स लाएंगे एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। बाकी आप मैथ पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, रीजनिंग पढ़ते रहिए, GS पढ़ते रहिए, कितना भी दोस्तों पढ़ लेंगे ठीक है आपके लिए कम ही लगेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इनको तो आप पढ़िए, इनके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक टाइम बना लीजिए और उसमें आप एक अपना प्रैक्टिस जरूर लगाइए। ठीक है, तो दोस्तों टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा फर्स्ट नंबर का कि पीएच संबंधित है। देखिए दोस्तों टेस्ट देने से पहले एक चीज हमको बता दें कि टेस्ट देना कैसे है। हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि पीएच संबंधित है हीलियम आयन की सांद्रता से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, हीलियम और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, इसका आप लोग आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। केंद्र की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, केंद्र तथा राज्य की संचित निधि से 50:50 के अनुपात में, और राज्य की आकस्मिक निधि से। तो आप लोग दोस्तों बताइए राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल का वेतन डिसाइड होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों हैं, क्योंकि दोस्तों आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 का महत्व किस कारण से है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 का महत्व किस कारण से है। देखिए दोस्तों कई बार आपके साथ होगा, एग्जाम में भी होगा, हम आपको बता दें इस चीज के लिए आपको सावधानी बरतनी है। अगर दोस्तों ये सावधानी आप केयरफुलनेस नहीं रखे तो 3 से 4 प्रश्न आप गलत करके ही आएंगे। पहली चीज दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीखिए और ऑप्शंस को भी पढ़ना सीखिए। कई बार दोस्तों जल्दबाजी में प्रश्न आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये प्रश्न तो हमारा सही हो सकता था लेकिन हमसे गलत हो गया। तो प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए, पेशेंस रखिए दोस्तों, एग्जाम में निश्चित रूप से इस बार यूपीपी के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रश्न हमारा दोस्तों है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 का महत्व किस कारण से है। ए, सूरत के फूट के कारण, बंगाल का विभाजन होने के कारण, बंगाल के अकाल के कारण, मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न के लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों जल्दी से आप लोग सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन होने के कारण भारतीय इतिहास में 1905 का ये जो महत्व है इसीलिए है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए किसने सिफारिश की थी। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, या चार्ल्स वुड ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए किसने सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हमारे साथ इस प्रश्न को पढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में रेल पथ सबसे कम विकसित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या मणिपुर। यानी दोस्तों वह कौन सा स्टेट है जिसमें रेल पथ सबसे कम विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर में रेल पथ जो है सबसे कम विकसित है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा टेस्ट का, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हिंदू वर्ष किस माह से प्रारंभ होता है? कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र या श्रावण। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। यानी हिंदू वर्ष का जो दोस्तों कैलेंडर है, जो पंचांग है आपका, वो चैत्र माह से प्रारंभ होता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते ही हैं। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में क्या अंतर पड़ेगा? यानी कि दोस्तों यदि किसी वस्तु को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसके वेट में क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंट आएगा? उसका भार घटेगा, उसका भार बढ़ेगा, वह भारहीन हो जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका भार घटेगा। यानी दोस्तों उसका जो वेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न हमारा है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना, चंबल, ताप्ती या महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। सूरत शहर जो है आपका ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये आपका खेल से प्रश्न है, संबंधित पूछा गया है स्पोर्ट्स से, कि खेल की किस पद्धति में हारने वाली टीम बाहर हो जाती है तथा जीतने वाली टीम आगे बढ़ जाती है? खेल की किस पद्धति में वह हारने वाली टीम बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम आगे बढ़ जाती है? लीग पद्धति में, नॉकआउट पद्धति में या लीग कम नॉकआउट पद्धति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए ना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉकआउट पद्धति में हारने वाली टीम बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम आगे बढ़ जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? कार्ल मार्क्स के साथ, मार्शल के साथ, एडम स्मिथ के साथ और ये आपका गुडोर मिडॉल के साथ। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न आपको नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी उसका आंसर आप दीजिए। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1911, लाहौर अधिवेशन 1929, दिल्ली अधिवेशन 1947। दोस्तों बताइए, हम वेट कर रहे हैं आंसर का, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राजनयिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, मृत्युदंड से क्षमादान की शक्ति, राज्य सरकार के ऊपर वीटो की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य सरकारों के ऊपर वीटो की शक्ति जो है राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मदुरई में, महाबलीपुरम में, तिरुमला में। तो दोस्तों देखिए, एक मंदिर से क्वेश्चन हो गया, आपका दिवस से क्वेश्चन हो गया, पुस्तक से क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में। अगला प्रश्न दोस्तों, मानसून का क्या कारण है? मानसून का क्या कारण है? मानसून का कारण क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, बादलों की गति या तापमान में वृद्धि। तो दोस्तों मानसून का क्या कारण है? चार ऑप्शन दोस्तों जल्दी से बताएं आप, आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण।
अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945, 1946, 1947 या 1950। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आपका हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अकबर के शासनकाल में किया गया महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, इकबालनामा, रजनामा, अकबरनामा या सखियत उल औलिया के नाम से, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर विल बी द बी, यानी कि रज्मनामा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली किस नदी तट पर बसा है, घाघरा, ब्यास, झेलम या रावी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली किस नदी के तट पर बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि यूरोपीय देशों में लागू की गई एक समान मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सभी प्रश्न आपको लग रहा होगा कि आसान है, इजी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न करने के चक्कर में ईजी प्रश्न को छोड़ देते हैं आप लोग दोस्तों। ये वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 10 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट से दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस टेस्ट को कंप्लीट जरूर दे करके जाइए। तो यूरोपीय देशों में लागू की गई एक समान मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, यूरो पाउंड, यूरो डॉलर या यूरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि डोल ड्रम है, डोल ड्रम क्या है। व्यापारिक हवाएं हैं, शांत समुद्रों वाले क्षेत्र हैं, अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दबाव वाला क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दबाव वाला क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फेराइट होते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है कि अगर आप एक बार पढ़ के जाएंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी बन रही कि एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फेराइट क्या होते हैं। अगर आप पढ़े होंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट तो आप जानते होंगे क्या चुंबकीय किंतु अल्प प्रतिरोधी है, या अचुंबकीय किंतु अल्प प्रतिरोधी है, या चुंबकीय किंतु उच्च प्रतिरोधी है, या अचुंबकीय किंतु उच्च प्रतिरोधी है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अचुंबकीय किंतु अल्प प्रतिरोधी है, फेराइट। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इतिहास से प्रश्न पूछा गया। हड़प्पा कालीन सभ्यता से हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया गया था, लोहा, कांसा, तांबा या टेराकोटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। इसका आंसर आप लोग बताइए, किस जो है द्रव्य का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेराकोटा का। अगला प्रश्न दोस्तों है, स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में हमने देखा है कि ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट जो है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। अगर दोस्तों याद नहीं हो रहा है तो इसको हम बता दें, जैसे छत्तीसगढ़ में एक ग है तो ग को क्या बना लीजिए, भ, तो भिलाई हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये आपका ट्रॉफी खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा है एम दंत ट्रॉफी किस खेल में संबंधित है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, शतरंज से है या निशानेबाजी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निशानेबाजी से है। एम दंत ट्रॉफी जो है दोस्तों आपका निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों है 25 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। महासागरों में ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण, अविकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण और सूर्य के प्रभाव के कारण। और दोस्तों अगला है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण
महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है हार्स पावर क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं। हार्स पावर क्या है? घोड़े की शक्ति, शक्ति की इकाई, बल की इकाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति की इकाई है। कुछ लोग कहेंगे सर ये घोड़ों की शक्ति है, नहीं, शक्ति की इकाई है, यूनिट है हार्स पावर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं सभी प्रश्नों को देखते चलिए। अगर आप नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, वन टाइम आप देखे रहेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। जैसे पूछ देगा नोबेल गैस किसको कहा जाता है, तो हीलियम गैस को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से कौन संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं? बोधायन, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका है, तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 28 का दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। पाणिनि जी जो है दोस्तों संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सर्विस का आरंभ किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है भारतीय सिविल सर्विस का आरंभ हुआ। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? कोलकाता, कैंगा, काकरापार या कलपक्कम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास NSDC लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? वियरर ब्रांड, ऋण पत्र, डिवेंचर, इलेक्ट्रॉनिक शेयर या GDRS? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋण पत्र, डिवेंचर। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कौन सा शहर चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उज्जैन, सूरत, लखनऊ या पुणे? कौन सा शहर है दोस्तों जो चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। खेल से पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? नवचंद्र, अर्धचंद्र या पूर्ण चंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है टेस्ट का दोस्तों, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दमन है, द्वीप है या आलिया वेट है या बॉम्बे हाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे हाई भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है अरब सागर में। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है और इस टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य, डोवर और कैलाइस के मध्य, अलास्का और रूस के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। और टेस्ट का दोस्तों अंतिम प्रश्न जो है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा और जस्ता, लोहा और तांबा, तांबा और जस्ता, जस्ता और चांदी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। तो